नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दिन की विजिट में मैं आज त्रिवेंद्रम में पहुंचा है। केरला मेरा चार्ज में है। फरवरी महीना में दायित्व लेने के बाद साउथ के 4 स्टेट मेरे हाथ में है, मेरे जिम्मेदारी है, और नॉर्थ ईस्ट पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोग सब जानते हैं कि इस बार कमीशन का दायित्व लेने के बाद बहुत सारे केस हमारा नज़र में आया है। हमारे 4 लोग हैं अभी, ऑनरेबल चेयरमैन, मैं वाइस चेयरमैन और 2 मेंबर है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने सारे पुरानी फाइल है, पुराने केस पेंडिंग है, उसको जल्दी सुनाई करके कार्रवाई करके हम लोग उसका फैसला देने के लिए। तो लास्ट में केरला में आया है आज 600 फाइल जो पहले से ही क्लोज होने वाला था, तो वो फाइल हम क्लोज कर दिया है। नए केस भी लगभग 400 का आसपास है अभी। वो फाइल लेके हम लोग छानबीन करेंगे। जितना जो केस में हमारा जुरिडिक्शन में नहीं है, बहुत सारे ऐसा केस आया जो हाई कोर्ट में चला गया, वही सारे केस हम लोग बंद कर दिया जो हमारा जुरिडिक्शन में नहीं है। बहुत सारे केस सेम साइड केस था, SC to SC होता है, तो वही केस भी हमारा जुरिडिक्शन में है। इसी टाइप के जितना फाइल है सारे फाइल हम लोग क्लोज कर दिया। नए फाइल लेने की कोशिश कर रहे हैं जो केस लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। SC ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद केरला गवर्नमेंट के साथ जितने चीफ सेक्रेटरी, DGP, सारे जो आधिकारिक लोग हैं उन सब की बात करेंगे। केरला में जस्ट मैं एंट्रेंस किया है और करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ज़िला है, ज़िला में हम लोग जाएंगे, ज़िला में भी जाने का कोशिश करेंगे और सारे रिपोर्ट लेके आप लोगों का गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, प्रेस मीडिया के माध्यम में भी हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं। बहुत जगह में हमारा दृष्टि नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोगों का नेटवर्क से जो खबर आएगा, SC के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर आपका नज़र में भी आएगा, तुरंत हम लोगों के पास खबर देने से हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे और उसको उचित न्याय दिलाने के लिए कमीशन सदा प्रतिबद्ध रहेगा। मैन पावर हमारा बहुत कम है। हम कोशिश कर रहे हैं नया एडवर्टाइजिंग निकाल के कम से कम सारे देश भर में 34 डायरेक्टर की नियोग करने के लिए, वो भी हम लोग फाइल प्राय रेडी है। इसी ऑफिस में भी परिकाठामो बहुत कम है। अभी ये सब परिकाठामो भी हम लोग नए रूप से करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो भी 1-2 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मेनली मैंने लास्ट 2 दिन तमिलनाडु में 3 डिस्ट्रिक्ट रिव्यू किया है और इसी पहले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में भी गए, स्टेट में भी गए। प्रॉब्लम एक ही है, अभी भी ग्रास रूट तक लोगों को नेशनल कमीशन फॉर SC इसका रोल क्या है, इस लोगों को पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो अभी हम लोग हर जिला में जिला अधिकारी को एक ही वार्ता देने जा रहा है। आज भी हम स्टेट गवर्नमेंट को, सभी अधिकारी को यही बात बताएंगे कि कम से कम आप लोगों का जो नेटवर्क है, आप लोगों का जो सिस्टम है गवर्नमेंट, इसी सिस्टम का थ्रू से लोगों तक, ग्रास रूट तक अवेयरनेस कम से कम पहुंचाने का कोशिश कीजिए। ये मेरा मेन मुद्दा है। लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए ये कमीशन है, इस कमीशन का क्या रोल है, कमीशन का तरफ से अनुसूचित जाति वर्गों को, लोगों को क्या इन लोगों का सुविधा दे सकता है। इस विषय मेन मुद्दा है कि लोगों को तक जानकारी नहीं होने से क्या करेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को मन में यही प्रश्न है, कमीशन का क्या रोल है, कमीशन का काम क्या है। तो आप लोगों का माध्यम से सारे केरलावासी को मैं, जितना हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का लोग है, उसको संदेश देने के लिए आया कि कमीशन आपको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्टिकल 338 में कमीशन को आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे पावर दिया है। उसी पावर को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए।
आप लोगों का ठीक से फाइल दर्ज करना चाहिए, कंप्लेन दर्ज करना चाहिए। सिर्फ एक वाइट पेपर में आप लोगों ने एक कंप्लेन देने के बाद उसी सब्जेक्ट पर अगर उचित लगेगा कमीशन को, जो ये सब्जेक्ट उचित है, जेन्युइन है, तो उसी केस लेके उसी का आधार पर जितना हाईएस्ट आधिकारिक अप टू सेक्रेटरी लेवल को आधिकारिक को कमीशन का तरफ से हम लोग नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस में नहीं आएगा तो उसको हम समन जारी कर सकते हैं। अगर समन में भी नहीं आएगा तो आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है हमारे पास, उसका तरह उन लोगों को वारंट निकाल के अरेस्ट करके भी हमारा कमीशन के सामने हाजिर करने का पावर इस कमीशन ने दिया है। और इस कमीशन इसलिए गठित हुआ है जो शेड्यूल कास्ट लोग, जो पीड़ित लोग, जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, समाज के एकदम ग्रास रूट में नीचे लेवल में जो लोग रहता है, उसको अधिकार को सुप्रतिष्ठ करने के लिए ये कमीशन है। ये जानकारी लोगों को चाहिए। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक और सुपरिटेंडेंट को ये वार्ता देना चाहता है कि आप लोग नियमित रूप से कम साल में 2-3 बार आप लोगों ने मीटिंग कीजिए और उसी मीटिंग में जितना सारे NGOs है, समाज सेवी लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तरफ से एकदम ग्रास रूट में 2-3 ऐसा लोगों को एक पंचायत से आप लोग चुन के उस लोगों को ट्रेंड कीजिए, अवेयरनेस दीजिए जो कमीशन का क्या रोल होता है। ये काम आपको करना पड़ेगा और इसको केस रजिस्टर करना पड़ेगा। जो उसी कमेटी जो आप लोग बनाया, उस कमेटी का तरफ से कितने केस आप लोगों के पास आया है और कितने केस को आप लोग समाधान किया है, इसका भी रिकॉर्ड हम लोग को चाहिए। अभी ये वार्ता हम लोग आप लोगों की तरफ से इस प्रशासन को भी देना चाहता है। अभी देखिए बहुत सारे केस, छोटे छोटे केस मैंने देखा तमिलनाडु में भी। कल एक परिवार का, उसका एक लड़की को जिंदा जला दिया था, वो शेड्यूल कास्ट परिवार का था, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में। तो उसमें जब मैंने उधर पहुंचा तो उसी कुछ समाज का लोग आके एक कंप्लेन लेटर लेकर आया है, सर इसमें केस हुआ है लेकिन इस लोगों को SC है, इस फैमिली को कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो फिर DM और SP को मैंने बुलाया, जब क्यों नहीं कार्रवाई किया, इसको आर्टिकल 338 के अंदर में जो सुविधा देना चाहे कमीशन की तरफ से जो नज़र में आया है, इसको आप लोगों के क्यों PO एक्ट नहीं लगाया। वो मैंने के बोलने के बाद गलती हो गया, फिर हम लोग अभी लगाता है, बोले क्यों नहीं लगाया। तो अभी भी बहुत सारे आधिकारिक लोगों को मन में इस एक्ट लगाने से बहुत गाफिलती है। मैंने देखा सामने, जब मैंने बात किया है उसके बाद उनके अगेंस्ट PO एक्ट लगाया और उस परिवार को 12 लाख रुपया देने के फैसला हुआ। 2 दिन का अंदर में उनको FIR होने से बाद ही 6 लाख रुपये उनको मिलेगा और उसके बाद चार्जशीट देने का टाइम में और 6 लाख रुपये उस परिवार को मिल जाएगा। देखिए छोटा सा एक काम अधिकारी लोग किया नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता है, इस टाइप के जितना केस होगा उसी FIR में अगर शेड्यूल कास्ट किसी परिवार को विक्टिम होगा और एक्यूज्ड पर्सन वो जनरल कैटेगरी का होगा, तो उसमें PO एक्ट लगाने के बाद उस परिवार को हम लोग बहुत सारे न्याय दिला सकता है, आर्थिक धनराशि उसको दिला सकता है, कम से कम परिवार को सपोर्ट मिलेगा। ये कानून में है, लेकिन देने के लिए, वो कानून लगाने के लिए अभी भी बहुत सारे अधिकारियों को मन में शंका है, क्या करेंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जो अधिकार है संविधान में दिया है, क्यों नहीं देने से आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं SP एवं DM को दोनों को समझाया कि देखिए आज से ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग इसी टाइप से अवेयरनेस कैंप कीजिए। जो आधिकारिक लोग इसमें जिम्मेदारी है, SP DM के पास सारी खबर नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को ग्रास रूट तक आपका नेटवर्क लगाइए, ट्रेनिंग कीजिए। और सामाजिक जो कमेटी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कमेटी बनता है, उसी कमेटी को आप जागरूक कीजिए, उसी कमेटी को काम दीजिए कि आप कितना केस ले आया और कितना केस आपका थ्रू से तो समाधान हो गया। ये आपका एक डेटा रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना लोगों का ये कमेटी के माध्यम से दे सकता है। बहुत सारे प्लानिंग है, SC ST के लिए योजना है, इस योजना का तरफ से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। ये सब विषय को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैंने यही कहना चाहता हूँ, इसी गवर्नमेंट का साथ हम लोग कंधा के कंधा मिला से कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक होकर काम नहीं करेगा
तो समाज को इसी श्रेणी को हम लोग न्याय नहीं दिला सकता है। इसलिए मैंने इधर आया है और आपके माध्यम से संदेश पूरा केरलावासी को मैंने देना चाहता है, जिधर भी शोषित पीड़ित वंचित इस समाज का लोग रहेगा, उसी समाज को पास को आगे बढ़ाने के लिए कानून की तरफ से जो जो सुविधा मिलना चाहिए इस देने के लिए आप लोग भी जागरूक हो जाइए, आप लोग भी मैसेज दीजिए। तो क्योंकि इस श्रेणी को अगर आगे जाएगा तो हमारा देश भी आगे जाएगा, ये राज्य भी अनेक आगे जाएगा। एक श्रेणी अगर पीछे रहेगा तो हम लोग एक साथ में काम नहीं कर सकते, देश आगे नहीं सकता है। ये संदेश देने के लिए आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।